हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है हमारे पास साइन 1/2 के प्लस 1 थीटा माइनस साइन 1/2 के माइनस 1 थीटा बराबर साइन थीटा। इस समीकरण से बच्चों में थीटा के व्यापक मान ज्ञात करना है। समीकरण को हल करने से पहले बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम व्यापक हल ज्ञात करने के कुछ सूत्र लिखेंगे बच्चों, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे पास कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो इसका जो व्यापक हल होता है वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई। ठीक है बच्चों, और यहां पर n जो होगा बच्चों सदैव एक पूर्णांक होगा। दूसरी मुख्य अवधारणा देखो, दूसरी मुख्य अवधारणा यह होगी कि यदि cos x बराबर cos y हो तो इसका जो व्यापक हल होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, और यहां भी n जो होगा वो सदैव पूर्णांक ही होगा। ठीक है, अब जो समीकरण दिए हम उसे लिख लेते हैं। तो दी गई हमारी समीकरण क्या है, देखो समीकरण जो हमें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। यह है साइन 1/2 के प्लस 1 थीटा माइनस साइन 1/2 के माइनस 1 थीटा बराबर है बच्चों साइन थीटा। तो सर्वप्रथम बच्चों इसको थोड़ा सा हम और हल कर लेते हैं। देखो साइन हम इसे लिखेंगे के थीटा/2 और प्लस फिर हो जाएगी ये थीटा/2। ठीक है, माइनस साइन इसे भी हम यही करते हैं, ये होगा के थीटा/2 और फिर माइनस हो जाएगा थीटा/2 बराबर साइन थीटा। अब बच्चों देखो यहां हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे, वह दोनों सूत्र में यहां लिख देता हूं। देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है 2 cos ए साइन बी। एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है यहाँ के लिए। उसके बाद बच्चों साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है 2 साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2। इन सूत्रों का हम प्रयोग यहाँ करेंगे। देखो तो इन सूत्रों की सहायता से देखो हमारे पास हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी था ये क्या बन जाएगा 2। उसके बाद कॉस, देखो ए का मान क्या होगा यहाँ पर, ए का मान था यहाँ पर के थीटा/2 और उसके बाद साइन ये था थीटा/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 2 cos ए साइन बी। और बराबर देखो बच्चों ये जो साइन थीटा है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2 के। अब देखिए हम इसे बराबर के इधर लेके आ जाते हैं, और देखो यहाँ पर बच्चों 2 से हमारा 2 कट गया है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या लिखेंगे हम, कॉस के थीटा/2 कॉस के थीटा/2 साइन थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2 बराबर कितना होगा 0। यहां से देखो अब अगर कुछ उभयनिष्ठ है तो आप उसे भी कॉमन या बाहर ले सकते हो। तो यहाँ उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास, साइन थीटा/2 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ बचेगा कॉस के थीटा/2 फिर माइनस कॉस थीटा/2। ठीक है बच्चों, बराबर क्या होगा 0। अब देखो इन्हें हम 0 के बराबर कर लेते हैं अलग अलग। तो ये होगा साइन थीटा/2 बराबर 0, तथा बच्चों जब हम इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो ये होगा हमारा कॉस के थीटा/2 बराबर कॉस थीटा/2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से हम दोनों ही स्थिति में व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं।
तो मैं व्यापक हल लिख देता हूं। देखो इसका व्यापक हल लिखने के लिए मुझे एक लाइन और लिखना पड़ेगी। ये होगा साइन थीटा बटा 2 और बराबर होगा ये साइन 0 के। ठीक है बच्चों, और यहाँ तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ये है कॉस के थीटा बटा 2 बराबर कॉस थीटा बटा 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम लिखते हैं यहां से व्यापक हल। व्यापक हल, ठीक है, दोनों ही स्थिति में व्यापक हल लिख सकते हैं। देखो चाहो तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, यहां भी लिख देता हूं मैं व्यापक हल। ठीक है बच्चों, दोनों ही स्थिति में हम अलग अलग व्यापक हल लिख देंगे। तो देखो यहां से व्यापक हल क्या बनेगा हमारा, यहां पर हमने जो सूत्र लिखा है उस हिसाब से बनेगा थीटा बटा 2 बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और इंटू हो जाएगा 0। और 2 को देखिए आप इधर गुणा कीजिए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर होगा 2 एन पाई। बच्चों यहाँ एन जो होगा वो क्या होगा, सदैव एक पूर्णांक होगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ के लिए भी हमने सूत्र लिख लिया है, तो यहाँ बनेगा के थीटा बटा 2 बराबर 2 एन पाई प्लस माइनस और ये हो जाएगा थीटा बटा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए हम चाहें तो एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पहले बच्चों अगर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये समीकरण ऐसे भी बन सकती है के थीटा बराबर 4 एन पाई और प्लस माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप क्या कीजिए, प्लस चिन्ह का पहले प्रयोग कर लीजिए। देखो जब आप प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो प्लस का थीटा होगा तो इसे बराबर किधर ले आना आप, तो ये हो जाएगा के थीटा माइनस थीटा बराबर 4 एन पाई। ठीक है, यहां से थीटा कॉमन ले लो बच्चों आप, तो थीटा कॉमन लेते क्या बचेगा के माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 एन पाई और बटे में आ जाएगा के माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, एन जो होगा वो सदैव पूर्णांक ही होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो देखो जब बच्चों हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसी प्रकार अगर हम इसको हल करेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 4 एन पाई और बटे में बच्चों आ जाएगा के प्लस 1 और ये हो जाएगा एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है बच्चों, तो हमारे ये 3 आंसर आए हैं। एक आंसर ये है हमारा, दूसरा ये है और तीसरा ये सभी व्यापक हल है। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।